सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड इन्फोटेक। दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, आप सभी जानते हैं, करते हैं। बहुत सारा उसमें लिक्विडिटी होता है और मैक्सिमम प्लेयर जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में फोकस करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। कौन से? इंडेक्स के ऊपर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग से लॉस भी करते हैं। बट आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप ट्रेडिंग करिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट हो सकता है, मुनाफा हो सकता है। ओके। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं कुछ भी स्ट्रेटेजी यहाँ पर शेयर करने वाला नहीं हूँ। ओके। मैं कुछ भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे शेयर करने वाला नहीं हूँ। बस आप किस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है दोस्तों। कुछ भी सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ भी सीक्रेट नहीं है। ओके। तो सीधे मैं आपको चार्ट के ऊपर लिखता हूँ। ये आपने बैंक निफ्टी चार्ट ओपन कर लिया है। जो सीक्रेट है, आप जब वीडियो देखोगे तो आपका पता चल जाएगा कि क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजी है और किस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखिए। आई होप, मुझे पता है आप लोग सारा ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और सारा जो भी है, आप जो भी प्रॉफिट करते हो, लॉस करते हो, जो भी होता है, आज के बाद आपका ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उस ट्रेडिंग का जो नजरिया है उस इस वीडियो के बाद आपका थोड़ा सा लिटिल बिटली चेंज हो सकता है। मैं उन बिगनर के लिए बना रहा हूँ जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। कोई बिगनर नहीं है दोस्तों यहाँ पे। मुझे पता है सारा सारा ऑल ट्रेडर्स यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। कोई भी बिगनर नहीं है, सब ऑप्शन ट्रेडिंग है, करते हैं, मुझे पता है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये जो मैंने चार्ट ओपन किया है दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन किया है। तो आप क्या करोगे, पहले क्या होता है, जो 9:15 को जो मार्केट ओपन होता है, ओके, 9:15 को जो मार्केट ओपन होता है, 9:15 AM को, आपको क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ओवरनाइट को कॉल पुट को नहीं लेना है। चाहे कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन हो, आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, मतलब होल्ड नहीं करना है। क्यों? देखिए, आपने मान लीजिए कि आपको लगेगा कि हाँ, मंडे मार्केट गैप अप होने वाला है। ओके, आपको लगेगा मार्केट गैप अप होने वाला है। आपने क्या किया है, कॉल ऑप्शन को घर लेके गए बा होल्ड किए अपने डीमेट अकाउंट में। ओके। मान लीजिए मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ। ओके। अगर मार्केट ने 100 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ, क्या आपको जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया था कि टारगेट उतना आएगा, क्या आता है? अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि हाँ, मैंने जो टारगेट एक्सपेक्ट किया था वो आता है। लिटिल बिट आता है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ आ नहीं रहा है, आएगा, आता ही होगा। बट बहुत रेयर चांस, 100 में से एक बार, दो बार, बाद 10 बार आया होगा। बट मैक्सिमम टाइम वो टारगेट नहीं आ रहा होगा जिस तरह से आपने टारगेट एक्सपेक्ट किया था, लेकर के जो ऑप्शन होल्ड करके आप लेके गए थे वो टारगेट अचीव होने के लिए। ओके। मान लीजिए आपने एक्सपेक्ट किया था कि कल गैप अप ओपन होगा, मेरा टारगेट अचीव हो गया, आपका टारगेट भी अचीव हो गया, फिर भी आप उस ऑप्शन पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्यों आप प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हो? मान लीजिए आपने जो टारगेट लिया था कि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप होगा तो मेरा प्रीमियम 50 पॉइंट हो जाएगा। ओके। अगर आपका 50 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ 50 पॉइंट, आपका प्रॉफिट हुआ। ओके। मान लीजिए आपका प्रॉफिट हुआ, आपने 100 में परचेज किया था एक प्रीमियम, उसका हाई चला गया 150। ओके, उसका प्रीमियम 150 हो गया। क्यों आप 150 में प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो? आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी और ऊपर जाएगा। अरे भाई, ऑलरेडी वो ऊपर हो चुका है मेरे यार, वो 50 पॉइंट आ चुका है, आप क्यों नहीं प्रॉफिट बुक कर रहे हो? मान लीजिए कोई कोई प्लेयर 150 में बुक कर दिया है, उसके बाद उनका कंट्रोल नहीं होगा, फिर वो क्या करेंगे, अगेन वो एंटर करेंगे मार्केट में। फिर जो 150 जो प्रीमियम बाय किए थे, 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, वो 50%
50 पॉइंट तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद और 50 पॉइंट चला जाएगा। एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? ये मेरे साथ भी होता था, मेरे साथ भी बहुत बार, ऐसे नहीं बहुत बार हुआ है। 50 पॉइंट को मॉर्निंग सेशन में हमने गेन किया 9:30 से बाद 10 बजे के आसपास। जब 3:30 हो जाता है तब आपका क्या होता है पता है? जो 50 पॉइंट आपने प्रॉफिट किया ना, वो तो जाएगा ही जाएगा, फिर आपसे जेब से और 50 पॉइंट चला जाएगा। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है? बताइए। होता है ना? मुझे पता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। ओके, सो खैर कोई बात नहीं, चलिए आज का थोड़ा सा हम इस वीडियो के जरिए आप लोगों को लेकर आएंगे कि आप किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। ओके दोस्तों, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, 1000 रुपया, ओके, और 5000 रुपया, ओके, 6000, 10,000 ऐसे रुपये लेके आप आते हो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। दोस्तों, इन रुपयों में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। इतने रुपए में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं हो सकता। हो सकता है आप 5 रुपये का प्रीमियम बाय कर सकते हो, जो कि कितना लगेगा यार, 150 रुपये के आसपास, बस 10 रुपया पकड़ लीजिए। नहीं, 5 रुपये का प्रीमियम लगेगा 125 रुपया। कब लगेगा? थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन आपको लगेगा। आप बोलोगे कि सर 1000 रुपये पर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 5 रुपये का प्रीमियम तो बाय कर सकते हो। बिल्कुल बाय कर सकते हो। आप मुझे बताइए, क्या आप जब जब इस 5 रुपये में ट्रेडिंग किया है, कितने बार आपने प्रॉफिट बनाया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, 90%, 90 क्या 99% चांसेस आप पैसा नहीं बना पाओगे ये 5 रुपये का प्रीमियम से। हाँ, एक आधा दिन आप बना सकते हो, तो अगर मार्केट वोलेटिलिटी होगा तो। वह मार्केट अगर 1000 पॉइंट, अगर 500 पॉइंट रैली आएगा तो आप ये 5 रुपये का प्रीमियम 100 रुपीज तक जा सकता है। मैंने देखा है कि इस मार्केट में इस साल में 2 रुपये का प्रीमियम 200 रुपया हुआ है, 100 रुपया हुआ है, मैंने देखा है। और होता है, ऑप्शन मार्केट ऐसा एक चीज होता है दोस्तों, 1 रुपया का प्रीमियम 100 चला जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग का ये नियम है, मतलब होता है। ओके, और 1000 रुपये का प्रीमियम 0 भी हुआ है, मैंने देखा है, 0। ओके, 1 रुपये का प्रीमियम 100 भी हुआ है। तो इतना रिस्की है ऑप्शन ट्रेडिंग में। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने 10,000 व आपने 20,000 लेकर आए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ओके, तो अगर आपका 10,000 अगर चला जाता है, बस 0 हो जाता है, आप दुखी नहीं होना पड़ेगा। क्यों? आपने पहले ही माइंड सेट कर लो कि अगर जो भी पैसा आप इस मार्केट में लेकर आए हो, अगर इतना पैसा आपका अगर लॉस हो जाता है, बा आपका 0 हो जाता है, तो आपको सैड नहीं होना है। ओके, आपको सैड नहीं होना है, क्योंकि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग किया है मेरे भाई। ऑप्शन, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा डाला है, थोड़ी कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। नो, आपने स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग किया है। हो सकता है 10 के वो 1 लाख हो जाए, ओके, या 0 हो सकता है, पॉकेट खाली हो सकता है, जेब खाली हो सकता है। अगर आपने ये 10 के अगर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, मैं आपको 100 नहीं 1000% आपको दे रहा हूँ, ये आपको रिटर्न देगा। बट यहाँ पर मैं आपको 1000% नहीं दे सकता कि ये 1 लाख हो जाएगा, 1K हो जाएगा, जो भी है हो जाएगा। मैं आपको 1000% नहीं, गारंटी नहीं दे सकता ऑप्शन ट्रेडिंग में। बट हाँ, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ वो रिटर्न देगा। भले ही आपको 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 महीना लगे या 1 साल लगे, 100% वो आपको रिटर्न देगा ही देगा। क्योंकि मेरा अनुमान में, मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ
कि अगर आपने ये इतना इन्वेस्ट किया है स्टॉक में तो ये रिटर्न देगा ही देगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन, अदरवाइज 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितने महीने के अंदर अंदर वो आपको प्रॉफिट ही होगा। बट यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में आपका लॉस ही होगा। आपका अगर लॉस होगा, क्यों, आपने अगर सही तरह से ट्रेडिंग नहीं किए होंगे तो। ओके, खैर बहुत टाइम हो गया है, चलिए, नहीं तो बहुत बड़ा हो सकता है वीडियो, चलिए। सो पहले आपको क्या करना है कि मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए। 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, स्टेबलाइज होने दीजिए कितना तक, मिनिमम मिनिमम 10 से 15 मिनट तक आपको वॉच करना है। ओके, ये जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, 3 मिनट, 3 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत बहुत गेम, मतलब गेम हो जाता है। 5 मिनट के अंदर अंदर 100 रुपये का प्रीमियम 150 हो जाता है, 150 रुपये का प्रीमियम 250 हो जाता है। हुआ, होता है कि नहीं, आप कमेंट करना। मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ कि नहीं, होता है। ओके, सो आप क्या करेंगे, देखिए 29 की बात कर रहे हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम, 29 की बात करेंगे। ओके, सो अगर आप देखेंगे मार्केट 39,400 लेवल के आसपास ओपन हुआ, क्लियर। बैंक निफ्टी 9:15 को 450 लेवल के आसपास, 450 लेवल के आसपास ओपन हुआ। 3 मिनट के अंदर अंदर एक झटके में उसने फॉल किया। कितना पॉइंट का फॉल किया वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ऑलमोस्ट 490 पॉइंट का यहाँ पर ये फॉल हुआ है। कितना पॉइंट का, 490 पॉइंट का फॉल हुआ है, क्लियर, इतना पॉइंट का फॉल हुआ है। ओके, चलिए अब देखिए, उसके बाद देखिए और तीसरा पॉइंट 3 मिनट के अंदर अगेन फॉल हुआ है 290 पॉइंट का। यहाँ पर फॉल हुआ है 490 पॉइंट का, यहाँ पर फॉल हुआ है 290 पॉइंट का। ओके, उसके बाद देखिए अगेन ये फॉल आया था, रिकवर किया, जो कि 360 पॉइंट के आसपास। ध्यान से देखिए, 360 पॉइंट का फॉल हुआ है और ये रिकवर कर दिया। ओके, क्लियर। चलिए अब देखिए, जब ये रिकवर किया, मैंने यहाँ पर, अब देखिए ये लेवल के आसपास क्यों रिकवर किया। आप क्या करोगे, चार्ट को जूम करोगे, जूम 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 करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि एग्जैक्ट ये लेवल के आसपास क्यों बाउंस बैक दिया। खुद से पूछो, खुद से अपने आप से सवाल पूछो कि एग्जैक्ट इस लेवल के आसपास क्यों बाउंस बैक दिया। तब पीछे जाके आप देखिए, यहाँ पर देखिए इस लेवल के आसपास कभी ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, सपोर्ट बन गया है। तो आप सिंपल क्या करोगे, जहाँ पर रिवर्सल दिया उस लेवल के आसपास एक आपको लाइन मार्क कर देना है। ओके, तो आप देखिए पिछले टाइम में ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसीलिए आज मार्केट इस लेवल के आसपास टर्न अराउंड कर दिया है। पहला आपका आइडेंटिफाई हो गया। अगर अगर मार्केट ने यहाँ पर टर्न अराउंड किया है कि नहीं, यहाँ पर टर्न अराउंड किया तो इस लेवल के आसपास रिजेक्शन फेस हुआ था, क्लियर। चलिए अब आपको क्या करना है, इस लेवल के ऊपर आपको और एक हाई मार्क कर देना है, क्लियर। उसके बाद देखिए, जब ये टर्न अराउंड किया है कि नहीं, करने के बाद देखिए इस लेवल को भी इसने तोड़ दिया। ओके, खैर कोई बात नहीं, अगर इस लेवल को तोड़ दिया है तो कहाँ तक वो जा सकता है। अगेन आपको पीछे जाइए, जूम करते जाइए, देखिए हमने एक लेवल मार्क किया है, इस लेवल के आसपास ये रिजेक्शन हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसको भी ब्रेकआउट दिया है, क्लियर। चलिए आप उसको भी मार्क कर दीजिए, क्लियर। उसके बाद देखिए, जब इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक उछला था, उसके बाद इस लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दे दिया है,
यहाँ पर देखिए जब इसने क्लोजिंग दिया था ये मेजर बेस बन गया था, उसके बाद देखिए बहुत बार इसने सपोर्ट लिया है कि नहीं। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट मतलब रिवर्सल दिया है, या तो इस लेवल को टेस्ट करेगा या इस लेवल को या इस लेवल के आसपास। ओके, सो इस लेवल तक वो आ सकता है। खैर, अब चलिए चलते हैं, मैं सारा ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। ओके, हाँ, अब देखिए जब मार्केट 29 अक्टूबर को, मैं 3 मिनट का चार्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखिए उसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा देख ले, सॉरी टाइम देख लेते हैं 9:21 के आसपास। अब देखिए जब इसने टर्न अराउंड किया 38,760, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक किया हमने। ये जो लेवल मार्क किया था इसको भी ब्रेक किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा 5-10 मिनट के लिए इसने इंतजार किया। ओके, तो आप देखिए जब 3 मिनट के बाद इसने जो फॉल दिया था, अब देखिए इस लेवल के आसपास इसने एक बार रिजेक्ट हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया ऑफ साइड की तरफ, है कि नहीं। क्लियर। अब आपको क्या करना है, जब ये जो 3 लेवल आपने रेजिस्टेंस फाइंड किया था, एक बार कोशिश किया नाकाम हुआ, 2 बार कोशिश किया नाकाम हुआ, थर्ड टाइम इसने ब्रेकआउट दिया। कौन से लेवल को ब्रेकआउट दिया, आप देखिए स्ट्राइक प्राइस 39,000 का लेवल इसने ब्रेकआउट दिया। ओके, जब ब्रेकआउट दिया कहाँ पर क्लोजिंग दिया है वो भी हम हाईलाइट कर देते हैं, 39,150। सो ये जो क्लोजिंग दिया है 39,150। क्लियर। तब आपको क्या करना है, 39,100 का कॉल ऑप्शन परचेज करना है। फटाक से, टाइम लेट नहीं करना है। चलिए मैं आपको टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 939, अब हाईलाइट कर रहा हूँ, 939 को इसने 39,100 का कॉल परचेज कर सकते हो, जो कि 39,100 का इसने ब्रेकआउट दिया। देखिए जब इसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद ये गिरावट नहीं आया है। अगर आपने अपने परचेज किया, अगर गिरावट आ गया तो देखिए जब तक इस लेवल को नीचे ना निकले तब तक आपको होल्ड करना है, आप कॉल से नहीं हटना है। चलिए अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ 39,100 का कॉल ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा 39,100 का कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जीरोधा के चार्ट के ऊपर। देखिए चार्ट ओपन कर लिया है। हाँ जी, तो ये चलिए मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए चलिए मैं आपको दिखाऊंगा 921 के आसपास। वाह जी, बिल्कुल। ओके, हाँ जी, तो देखिए जब इसने ब्रेकआउट दिया कहाँ पर ट्रेड कर रहा था, 600 रुपीज़ के आसपास। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया। अब देखिए इसका जो प्राइस आप देख रहे हो अराउंड 600 के प्राइस के ऊपर। ओके, तब आपको क्या करना है, 600 का प्रीमियम आपको परचेज करना है। क्लियर। आपका 600 का प्रीमियम परचेज करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो 600 इंटू 25, आपको कितना लगेगा। ओके, लगभग 12,500 13,000 के आसपास लगेगा। देखिए जब आपने 600 रुपीज़ के आसपास परचेज किया, क्या उसके बाद ये इस लेवल तक आया है? नहीं ना। देखिए 3 मिनट के अंदर अंदर 600 का प्रीमियम कहाँ तक हाई मारा है, अब देखोगे। देखिए 850 का हाई मारा है। तो आपने यहाँ पर कितना पॉइंट का गेन किया है दोस्तों, 250 पॉइंट, सॉरी हाँ 250 पॉइंट का गेन किया है। क्लियर। सो आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, देखिए यहाँ पर जब आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद देखिए मार्केट ने ऊपर गया। खैर कोई बात नहीं, आपने 250 पॉइंट नहीं खा पाए। ओके,
यहाँ पर देखिए, आपने इस लेवल के आसपास बाय किया, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 5 तो कैंडल ग्रीन बना है ना। तो ये जो मूव आया है, कितना पॉइंट का मूव आया वो भी चेक कर लेते हैं। अराउंड 369 पॉइंट का गेन हुआ है, 369 पॉइंट। तो एट द मनी के आसपास ऑप्शन का प्रीमियम कितना होगा, 0.5, डेल्टा पकड़ लीजिए 0.5। तो 0.5 के हिसाब से आप 399 पकड़ लीजिए। यहाँ पर आपने बाय किया है, इस लेवल के आसपास आपको एग्जिट करना है। तो ये जो आपका गैप है, इस गैप को आपको ऑप्शन को खा लेना है, वह आपका ऑप्शन एंटर करके एग्जिट होना है फटाफट। उसके लिए आपको बहुत फास्ट ब्रोकरेज टर्मिनल चूज करना पड़ेगा, जैसा कि जस्ट लाइक जीरोधा। मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ जीरोधा को, जस्ट लाइक जीरोधा से आप ट्रेड कर सकते, कोई भी सॉफ्टवेयर से आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ। देखिए, हाँ, 9:50, 10 बजे के आसपास 9:55, तो देखिए 9:55 के आसपास, हाँ, तो बिल्कुल आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आपने 600 पे एंट्री मारा, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया 200 पॉइंट के आसपास। चलिए, मैं आपको 4 के ऊपर अगेन लेके चलूँगा। आपने यहाँ पर बाय किया है 39,100 का कॉल ऑप्शन, 600 का प्रीमियम यूज किया है इनटू 25 लॉट, 1 क्वांटिटी 25 क्वांटिटी 1 लॉट। आपने 12,500 इन्वेस्ट किया। क्लियर? आपने गेन किया 200 पॉइंट, तो कितना हुआ दोस्तों, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, हुआ कि नहीं? तो आप कैलकुलेशन कीजिए, 12,500 आपने लगाया, विथिन 15 मिनट के अंदर आपने 5,000 का प्रॉफिट बनाया है। तो कितना पॉइंट का रिटर्न होता है दोस्तों, लगभग आपने 40% यहाँ पर गेन किया है। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 40% आपने 15 मिनट में एक झटके में अपने प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड कुछ नहीं है दोस्तों, आपने प्रीमियम दे दिया ना, तो ये हो गया आपका पूरा रिस्क, रिवार्ड कुछ नहीं है, जो आप गेन करोगे वही आपका रिवार्ड है। आपने 12,500 इन्वेस्ट किया, 15 मिनट में आपने 40% का रिटर्न किया, 5,000 का प्रॉफिट किया। आप मुझे बताइए, एक स्टॉक में, कोई भी स्टॉक मान लीजिए, कोई भी XYZ स्टॉक में आपने 12,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 12,500 ना, 12,500 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया 9/15 को। क्या 9/20 के अंदर अंदर 40% देगा? नहीं ना। मान लीजिए आपने 29 तारीख को इन्वेस्ट किया, 9/15 को, सेम डे 3/15 ब 3:30, क्या एक दिन में ये 40% रिटर्न देगा? आप खुद ही बताइए, नहीं ना। जब आपने 12,500 लगाया, आपने यहाँ पर 5,000 प्रॉफिट बुक किया, ये आपका कितना परसेंट रिटर्न है आप कैलकुलेशन कर दीजिए, अराउंड 40% हमने पकड़ा। क्या ये 40% आपका रिटर्न नहीं है ना? तो आप क्यों दिन भर ट्रेड करते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ट्रेड लिया, अगर आपने 5,000 का प्रॉफिट किया है, लीजिए, रिस्क लीजिए, 2,000 का रिस्क लीजिए, कोई बात नहीं, बट 3,000 आपने घर लेके आए, आपने 3,000 शाम तक विड्रॉ कर लीजिए। ओके, सो आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, खैर कोई बात नहीं, आपने तो इतना प्रॉफिट बनाया है, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 2,000 का रिस्क लीजिए और 3,000 जो है आप शाम तक विड्रॉ कीजिए। देखिए दोस्तों, हम काम करते हैं, 9:15 में मार्केट बैठते हैं, 3:15 तक, बस 3:30 3:20 तक हम काम करते हैं।
हमने दिन भर काम किया, शाम तक क्या कमाया है, दैट इज डिपेंडिंग करता है, वो हमारा डिपेंड करता है। हमने दिन भर परिश्रम किया बा काम किया, शाम तक नेट नेट हमारा क्या हुआ है। ऐसा नहीं कि रोज रोज प्रॉफिट होगा, कुछ कुछ लॉस भी हो सकता है। लॉस होगा तो मिनिमम, जैसे कि आपको बताया कि उस तरह से आप लॉस को बेयर कर सकते हैं। जो लेवल आपने एंटर किया उस लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो आप एग्जिट हो जाइए। तो अगर आपने 9:15 को मार्केट में बैठा, 3:30 बजे तक आपने क्या काम किया, आपने जेब में कितना पैसा निकाला, डिपेंड करता है उससे हिसाब से। ओके, सो इस तरह से आप ट्रेडिंग कीजिए और आप कोशिश कीजिए कम से कम ट्रेडिंग करने के लिए, मैक्सिमम ट्रेड मत कीजिए, कम से कम 1-2, उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी 3 ट्रेड कीजिए ऑप्शन के। क्लियर? सो इंतज़ार कीजिए अपने लेवल तक आने के लिए। सो कल के सेशन के लिए आप देखिए यहाँ पर भी देखिए और एक स्ट्रैटेजी, मतलब और एक यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर मार्केट गिरावट आ रहा था, आपने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। जब देखिए इस चैनल को इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकअप दिया, उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए आया, फिर देखिए ऊपर गया, फिर अगेन देखिए रीटेस्ट करने के लिए आया, तो ये सपोर्ट की तरह बन गया। तो मेरे ख्याल से कल अगर इस चैनल के आसपास आएगा तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो। क्या परचेज करना है आपको खुद ही समझदार हो, समझ सकते हो। ओके, जब अगर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं कॉल साइड के लिए। उसके बाद देखिए इस लेवल के आसपास रिजेक्शन हुआ है ना, तो वहाँ तक का इंतज़ार कीजिए, जितना पॉइंट आ रहा है आपको मेजर कर लीजिए, जो प्रॉफिट मिलता है बुक कर लीजिए। उसके बाद अपना पीसी क्लोज कीजिए, बा अपना जो आप चाहे बाहर घूमने चले जाए, जो भी है आप अपना कीजिए, बट प्रॉफिट को बुक कीजिए। ओके, सो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। मैं इस तरह से आपके लिए लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा। सो ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग और कुछ चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।